गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टाइप इन चैट बॉक्स. आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. टाइप 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 रे बाबा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. माय फ्रेंड्स बोलो रे बाबा. How are you? Good evening, good evening, good evening. So my friends, we are discussing full course on basic thermodynamics. Yes, we are discussing full course on basic thermodynamics, and we are going to discuss know how to calculate enthalpy change correctly. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड यस्टरडेज क्लास. और आज दुगना मजा आने वाला है बेटा. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से. सो माय फ्रेंड, दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू अवर यूट्यूब चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम देवेंद्र सिंह नेगी, मैकेनिकल हेड अनअकैडमी ब्रांड्स, GATE All India Rank 1 2019 20 Engineering Census paper, All India Rank 1 Banknote Paper Mill. Other than these exams, I have cracked number of other PSUs. I completed my masters from IIT Bombay. I was the topper of my batch. I'm teaching for GATE and ESC since 9+ years. Now I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode, and I'm the educator who is having the highest dedications on Unacademy platform. तो ये रिकॉर्ड भी मेरे नाम है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. ओ माय गॉड, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग फॉर माय नेगी सोल्जर्स. यस, बहुत सारे नेगी सोल्जर्स मुझे पूछ रहे सर आपका नेक्स्ट कोर्स कब आ रहा है बेटा. माय नेक्स्ट कोर्स इज कमिंग on Unacademy Plus from 22nd of March. I will be starting heat transfer start कर रहा हूं बेटा 22 मार्च से. Then from 3rd of May I will be starting thermodynamics. अब यहां पे एक चीज सुनना बेटा. The moment you are using Negi 10, you will be coming to Negistan, where we are running the special batch. Yes, जहां पर मैंने कस्टमाइज्ड बैच बनाया है नेगी सोल्जर्स के लिए. इन दिस कस्टमाइज्ड बैच आई विल बी डिस्कसिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, आई विल बी डिस्कसिंग हाइड्रोलिक मशीन्स, आई विल बी डिस्कसिंग थर्मोडायनामिक्स, आई विल बी टीचिंग एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आई विल बी टीचिंग हीट ट्रांसफर. ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी टॉट बाय द बेस्ट एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री. तो आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी. आपको जो कंफ्यूजन होता है ना, सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज कि सर ये सब्जेक्ट किससे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सब मेरे पे छोड़ दो. The moment you are using Negi 10, I will be single point contact for you people. और मैं आपको बताने वाला हूं आपका कौन सा सब्जेक्ट कब, कहां, कैसे, किससे पढ़ने वाला है, ये सब मैं बताने वाला हूं. तो आपको कुछ नहीं करना, बस Negi 10 यूज करना. उसके बाद आपकी जिम्मेदारी मेरी है. And this is what we are going to launch this Friday 12th of March. झमाझम सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं बेटा एक मैं. इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगा. 12 मार्च को वी विल बी लाइव एट 7:15 PM, है ना. तो इस सीरीज में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एवरीथिंग आई विल टेल ऑन 12th of March फ्राइडे 7:15 PM. अगर आपने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर देना. नाउ एंटर द इनवाइट कोड टू अनलॉक योर. व्हाट इज द इनवाइट कोड? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. क्या है इनवाइट कोड? यस यस यस, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन. व्हाट इज द इनवाइट कोड? Negi 10, Negi 10, Negi 10. Yes, 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 yes. चलो, shall we start? Shall we start today's class? बेटा आज की क्लास स्टार्ट कर देंगे. Shall we start? लिंक को शेयर कर दो सबके साथ. लिंक को शेयर कर दीजिए सब. ओ माय गॉड, ओ हो, ऐसा नहीं है रे बाबा. आई एम सो थैंकफुल बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है. नेगी सर गॉड ऑफ मैकेनिकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है रे बाबा. प्लीज, ऐसा नहीं है. I am trying my best. I'm trying my best. मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने का, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वो जो जगह है वो उन्हीं के लिए है. मुझे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ही रखो रे बाबा, है ना. ठीक है, बट आई एम रियली थैंकफुल. इतना प्यार करते हैं आप लोग, इतना प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच. चलो, यस यस कार्तिक, यू कैन अप्लाई. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, है ना. चलो, विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. लेट अस सी व्हाट वी डिस्कस इन यस्टरडेज क्लास. कल हमने क्या डिस्कस किया था? इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड डेल्टा स्मॉल u 1 to 2 कैन बी रिटन एज CV डेल्टा T 1 to 2. डेल्टा स्मॉल u bar 1 to 2 can be written as a CV bar
delta T1 to 2, delta capital U1 to 2 can be written as M CV delta T1 to 2 or N CV bar delta T1 to 2. बट बेटा मेरा इंटरेस्ट कुछ और है. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू पीपल what are the conditions for applying these formulas. Anyone in the class can tell me? Type in chat box. Re baba, type in chat box. What are the conditions for applying these formulas? ये जो तीन फार्मूले हैं इनको लगाने की क्या क्या कंडीशन है? Come on everyone. What are the conditions? Yes, any substance having constant CV undergoing which process? Isochoric process. Or second condition is what? Perfect gas undergoing any process. Yes. Chalo. Let us move forward. Enthalpy. अब बेटा एंथैल्पी की कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, y is equal to 3x plus 5 whole cube plus 3x plus 5 plus 7 divided by 3x plus 5. मान लो आपके पास एक इक्वेशन ऐसी है और आपसे पूछा गया इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बेटा. Now, what will be your first step? पहला स्टेप क्या होने वाला है बेटा? What will be the first step? फटाफट से बताएंगे बेटा इसका पहला स्टेप क्या होने वाला है. 100% I'm going to assume. What will I assume? क्या assume करने वाला हूं? I will be assuming, let us suppose z is equal to 3x plus 5, so that I will be having something like this. Y is equal to z cube plus z plus 7 by z. I hope you are able to understand what I'm saying. क्यों किया हमने ऐसा? अरे लिखने में आसानी होती है ना रे बाबा. It will be very easy. Yes, it will be very. Same thing happened in the history of thermodynamics also. बेटा बिल्कुल ऐसा ही हुआ in the history of thermodynamics. When people were doing the thermodynamic calculation, they have observed one thing. This U plus PV term was coming very frequently. उन्होंने देखा जब भी वो थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन करते थे, whenever they were doing the thermodynamic calculation, they observed this U plus PV is coming very frequently. तो उन लोगों ने क्या किया, एक काम करते हैं, इस U plus PV को कोई एक टर्म मान लेते हैं और यहां से कहानी स्टार्ट हुई किसकी? एंथैल्पी की. उन्होंने बोला इस U plus PV को हम लोग एंथैल्पी मान लेते हैं and will be representing this enthalpy by capital H. तो ध्यान से देखना बेटा, H is equal to U plus PV. कुछ इस तरीके से एंट्री हुई किसकी? एंथैल्पी की. ऑफ कोर्स आई विल बी डिस्कसिंग द फिजिकल मीनिंग, ऑल दोस थिंग्स वो मेरे पे छोड़ दो, वो सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं. बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंट्री कैसे हुई. नाउ लिसन केयरफुली. When we defined enthalpy is equal to H is equal to U plus PV, there was no condition for applying this equation. That means this equation is valid for anything. Sir, what is the meaning of anything? I will be telling you बेटा. मैं आपको बताने वाला हूं ये anything का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखना. Sir, what is the meaning of anything? Look at here. The meaning of anything is any substance बेटा पूरा मजा आने वाला है हीट ट्रांसफर का. ये जो हीट इंटरेक्शन चैप्टर पूरा मजा आने वाला है बेटा. डोंट वरी, ये जो हीट इंटरेक्शन चैप्टर पूरा मजा आने वाला है. दिस वीक नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एंटायर डिटेल. मिनिमम 150 लेक्चर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स आई विल टेक, अगर अटेंडेंस आप लोग बनाए रखेंगे तो. सब्जेक्टेड टू द कंडीशन any substance, any system, any process. I hope each and everyone is clear till here. यहां तक सब लोग क्लियर हैं.
यहां तक सब लोग क्लियर? अब सुनना बेटा ध्यान से, एनीवन इन द क्लास, एंथैल्पी विल बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? H इज इक्वल टू U प्लस PV। देखो ध्यान से, चंपा, लुक एट हियर रे बाबा, इंटरनल एनर्जी ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इंटेंसिव, volume of course extensive. What is the meaning of this? The meaning is as the size of system increases, U increases. There is no doubt, जैसे जैसे system का size increase करेगा, internal energy will increase. Nothing will happen to pressure, but what will happen to volume? Volume increases. Volume increases. That means 100% if the size of the system is increasing, अगर मैं system को बड़ा कर दूं, अब कर जो मैंने पार्टीशन किया उसमें अगर मैं बड़ा पार्ट ले लूं, 100% U will be more, volume will be more, that means H will be more. So can you tell me from here, enthalpy is intensive property or extensive property? Enthalpy is intensive property or extensive property? 100% enthalpy is extensive property. There is no doubt. Extensive property. Enthalpy depends on the size of the system. If I'm having higher, larger size of the system, enthalpy will be more. Now, anyone in the class can tell me what will be the unit of enthalpy? फटाफट से बोलेंगे बेटा. What will be the unit of enthalpy? Enthalpy की यूनिट क्या होने वाली है? जूल और किलोजूल. वाह, what a beauty, what a beauty, what a beauty. Now look at here my friends, I will be talking about specific enthalpy. अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा. Even a blind person can answer this. Even a blind person can answer this. Specific enthalpy is equal to what? देख लो बेटा, ध्यान से सुनना. इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना बेटा. Specific enthalpy. I will be representing this specific enthalpy as small h. चलो एक काम करते हैं, इसको लेंगे नेक्स्ट उसमें. चलो, specific enthalpy small h will be equal to what? Enthalpy in bracket capital H divided by mass in bracket M. 100% enthalpy is an extensive property. So a specific enthalpy will be specific extensive property and it has to be intensive property. तो याद रखना बेटा, specific enthalpy will be intensive property. There is a no doubt. There is a no doubt. कोई doubt ही नहीं है इस चीज पर. अच्छा, what will be the unit? Joule per kg. Joule per kg, or you can say kilojoule per kg. Right? I hope everyone is clear till here. यहां तक कंफर्म कर दो बेटा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर, फटाफट से कंफर्म कर देंगे. यस 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 यस, वी आर क्लियर टिल हियर. एक्सीलेंट है रे बाबा. चलो चलो चलो, अब एक चीज और देखेंगे. देखना बेटा ध्यान से. Small h is equal to capital H by mass. Capital H is what? Enthalpy is what? U plus PV. Very good. Divided by mass. Excellent है रे बाबा. So small h is equal to what? Capital U by mass plus capital P by mass into volume. So what I'm getting? Small h is equal to small u plus small p into volume. क्या ही तो बात है रे बाबा. What a beauty. बोलो 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 बोलो. Are you able to understand this? So beta 100% specific enthalpy is equal to what? Specific internal energy plus specific pressure into volume. Are you clear till here? यहां तक क्लियर हैं सब लोग? यहां तक क्लियर हैं? और चंपू यहां क्लियर कैसे हो गया रे बाबा?
चंपू यहां चंपो मेरे चंपू रे बाबा चंपू रे बाबा चंपू रे बाबा चंपो इट इज रॉन्ग ये रॉन्ग है रे बाबा चंपो स्पेसिफिक प्रेशर कहां पढ़ लिया रे बाबा मेरे चंपो दिस इज रॉन्ग यस दिस इज रॉन्ग रे बाबा अब मैं बताता हूं सही क्या है स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइडेड बाय मास स्मॉल h इज इक्वल टू u प्लस pv divided by mass so small h is equal to what capital U divided by mass plus p ha बोला था मैंने बेटा there is nothing called specific pressure yes यहां पे आएगा V by M volume is an extensive property yes there is something called specific volume there is something called specific extensive property so small h is equal to what is small u plus P into small v. चंपो are you clear till here? चंपू ये है रे बाबा चंपू ये है रे बाबा ये सही है आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर whenever you want to find इस पे गेट पे क्वेश्चन आ रखा है बेटा इस पे गेट पे क्वेश्चन रखा है they will be asking you what is the specific enthalpy so you should know specific enthalpy is equal to specific internal energy plus pressure into specific volume are you clear till here अरे मजा 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 ओ हो क्या ही तो कॉन्सेप्ट है रे बाबा चलो 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 shall we move forward फटाफट से बोलेंगे बेटा आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े यस 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 चलो let us see the beautiful conclusion for my beautiful Navy soldiers look at here first conclusion it was observed that in thermodynamic calculations U plus PV term was coming very frequently for convenience U plus PV was named as enthalpy ऐसा देखा गया कि थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस में U plus PV term is coming very frequently hence they named as enthalpy capital H enthalpy is an extensive property having unit joule or kilojoule specific enthalpy is an intensive property having unit joule per kg or kilojoule per kg are you clear till here are झमाझम लाइक करो रे बाबा yes 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 I hope each and everyone is clear till here बोलो रे बाबा यहां तक सब लोग क्लियर हैं देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड हार्ट के सिंबल हो जाए रे बाबा अगर आप यहां तक क्लियर हैं फिर आगे चलते हैं यस 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 अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट अब देखना बेटा स्टेट पोस्टुलेट आई हैव डिस्कस्ड डे बिफोर यस्टरडे मंडे को जब क्लास हुई थी तो मैंने स्टेट पोस्टुलेट डिस्कस किया था उस पूरी क्लास में और आपको मैंने बताया था आई कैन राइट something like this but what is the condition for writing this कोई नहीं बताता मैं बताऊंगा बेटा हम पूरा थर्मो डिटेल में पढ़ रहे हैं एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास what is the condition for writing this specific enthalpy is the function of temperature comma pressure I told you temperature and pressure will be the dependent intensive property in two phase region so this formula is valid only and only for what सिंगल फेज तो जो भी डिस्कशन होगा वो सिंगल फेज में होगा सर मैं क्या बी कॉमा टी लिख सकता है बाबा चंपू लिख सकता है टी कॉमा बी भी लिख सकता है पी कॉमा बी भी लिख सकता है लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें है दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस बेटा ध्यान से देखना कैन आई से DH is equal to dou H by dou T at constant pressure dt plus dou H by dou P at constant temperature dP ये कंफर्म कर दो बेटा ये कंफर्म कर दो नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये तो झमाझम डेफिनेशन है रे बाबा ये तो झमाझम डेफिनेशन है रे बाबा ओए होए होए हो बेटा चंपू व्हाट इज दिस इज CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यस बेटा दिस इज योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP की डेफिनेशन क्या है बेटा CP इज बेसिकली dou H by dou T at constant pressure so heat supply the heat go to increase the temperature of unit mass by और चंपो ये सब नहीं चलेगा रे बाबा इंटर में अब चंपू तो बड़ा हो गया रे बाबा amount of heat required to increase the temperature of unit mass और ये अपने फिजिक्स वाले टीचर के सामने बोलना रे बाबा
इंटरव्यू के सामने मत बोलना. He will kick you out of the interview room. Now look at here, look at here, look at here, चंपा. अरे आजा रे बाबा चंपा, आजा रे बाबा चंपा. Look at here, look at here. DH is equal to CPDT plus dou H by dou T at constant pressure dP. ये आ गया, ये इक्वेशन लिख दी मैंने बेटा चंपू, है ना. चल इसको करेंगे बाद में डिस्कस, इसको आगे बाद में डिस्कस करेंगे. पहले मुझे ये बता, इफ आई एम आस्किंग यू CP, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट विल बी द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होने वाली है. कैन आई से specific heat at constant pressure is defined as the rate of change of specific enthalpy, is defined as the rate of change of specific enthalpy with respect to temperature at constant pressure. Specific heat at constant pressure may be defined as the rate of change of specific enthalpy with respect to temperature at constant pressure. Specific heat at constant pressure may be defined as the rate of change of specific enthalpy with respect to temperature at constant pressure. I hope each and everyone is clear till here. तब मैं आगे बढ़ूंगा बेटा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं, यहां तक सब लोग क्लियर, तो फिर आगे चलते हैं. यहां तक सब लोग क्लियर है तो आगे चलते हैं बेटा. यस, ये हुई ना बात. चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना, बढ़िया से आगे चलते हैं. अब देखो वो लिखता हूं आपके लिए, देखो DH इज इक्वल टू CPDT प्लस dou H बाय dou P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP. बात हो रही है आइसोबारिक प्रोसेस की बेटा, ध्यान से देखना. लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मान तो सकता ही हूं, है ना. देखना बेटा, कैन आई राइट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर व्हाट, आइसोबारिक प्रोसेस. फॉर आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट कैन वी से बेटा. आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट. ये तो पक्की बात है ना चंपू, ये तो पक्की बात है ना. अरे चंपू ये तो पक्की बात है रे बा. P is constant and if P is constant that means dP is 0. और अगर dP 0 है, substituting in equation A, substituting in equation A, the moment I am substituting in equation A, what are we going to get बेटा. जैसे ही मैं इक्वेशन A में रख दूंगा, क्या मिलने वाला है मुझे, बोल बेटा. What are we going to get? Can I say I will be getting something like this? DH is equal to CPDT. DP तो 0 हो गया ना. Now, anyone in the class can tell me what is the condition? What is the condition for applying this? DH is equal to CPDT. इसको लिखने की कंडीशन क्या है बेटा, क्या ईमानदारी से मैं बोल सकता हूं. If I want to write DH is equal to CPDT, I'm talking about any single phase substance. मैंने याद है ना आपको कहां से स्टार्ट किया था, सिंगल फेज की कंडीशन से. Any single phase substance. बेटा थर्मोडायनामिक्स बहुत प्यारी चीज है, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए. Any single phase substance undergoing which process, अभी तो लिखा था undergoing which process, isobaric process. Isobaric process. Yes. What a beauty. बेटा यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो. कंडीशन समझ में आ गई ना. I hope you are able to understand the condition. If I want to write DH is equal to CPDT, 100% I should have any substance, any single phase substance having or undergoing isobaric process. है ना, यहां तक क्लियर है. I hope everyone is clear till here. अब ध्यान से देखना बेटा. Suppose
I want to find a delta small h 1 to 2. Can I say delta small h 1 to 2 will be equal to integration 1 to 2 dh. So can I say delta small h 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 Cp dt. You must be able to understand this part बेटा. Again मैंने सिर्फ इंटीग्रेट किया है बेटा. I have done only the integration. So if someone is asking me what are the conditions to apply this equation, इस equation को लगाने की क्या condition है? 100% I can say any single phase substance undergoing which process? Isobaric process. Isobaric process. बेटा यहां तक कंफर्म कर देंगे. टाइप कर दो चैट बॉक्स में. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. किसी को अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा. If anyone is having any doubt, feel free to ask. Otherwise, we will move forward. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? है ना? ठीक है. किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा. क्लियर क्लियर क्लियर. यस यस यस. नो डाउट नो डाउट. आ रहा झमाझम क्लियर है रे बाबा. झमाझम क्लियर है रे बाबा. हेमंत कुमार गौरव. यस यस. अनिकेत वेरी गुड. आ रहा हिरेन वेरी गुड है रे बाबा. बहुत सही बहुत सही. अब ध्यान से देखो बेटा. डेल्टा स्मॉल h 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 Cp dt. अब इससे आगे जाएंगे तो दो चीजें हो सकती हैं बेटा. आपको पता है ना. इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड देयर कैन बी टू थिंग्स. सर वो दोनों चीजें क्या क्या हो सकती हैं? प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. अरे क्या ही तो लाइन है रे बाबा चंपू के लिए. ओहो हो. यस यस वेरी गुड. अरे सही है रे बाबा चंपो. बेटा दो चीजें हो सकती हैं. वन थिंग इज Cp इज कांस्टेंट. Another thing is Cp is not constant and it is a function of temperature. Now, if Cp is a constant, क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? Delta is small h 1 to 2. If Cp is constant, can I say this Cp will be coming out of the integration? जल्दी बताओ बेटा. Can I say if Cp is constant? अगर Cp constant है तो क्या खुदक के बाहर आ जाएगा? और इतना भार नहीं आएगा. इतना भार तो आ जाएगा. Excellent, excellent, excellent. Cp came out. Cp came out. Integration 1 to 2 dt. Alright, temperature is what? Property. Exact differential. So integration 1 to 2 dt will be giving me what? T2 minus T1. And what will be this T2 minus T1? Delta T na re baba. Oh my God. So can I say delta small h 1 to 2 is equal to Cp delta T 1 to 2. ये कंफर्म कर दो बेटा. ये कंफर्म कर दो. नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग दिस? देखो बेटा जो ऊपर में लिखा है डेल्टा small h 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 Cp dt. For applying that, I am having the condition any single phase substance undergoing isobaric process. मैंने क्या किया वहां पे एक और कंडीशन ठोक दी. Cp is constant. It came out of the integration. So Cp delta T. So can I say for applying this equation delta small h 1 to 2 is equal to Cp delta T 1 to 2. I am having three conditions. Any single phase substance having constant Cp undergoing isobaric process. बोलो रे बाबा. Are you clear till here? Yes. Yes. Any single phase
substance having constant Cp is equal to constant, undergoing isobaric process. फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा, यहां तक क्लियर है? अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा। सेकंड थिंग, मान लो Cp कांस्टेंट नहीं है तो वट एवर द Cp इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो भी फंक्शन दिया उसको डाल दो, उसमें है क्या। इफ Cp इज नॉट कांस्टेंट देन वट एवर द फंक्शन इज गिवन Cp एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आप उसको लिखो, रखो, इंटीग्रेट कर दो। एक एग्जांपल दे देता हूं, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। Let me give you one example. Let us suppose in exam they have given any substance, any single phase भी है ना रे बाबा, एक एक चीज लिखेंगे। Let us suppose they have given any single phase substance, any single phase substance undergoing isobaric process, and let us suppose they have given Cp is varying in this way. Cp is varying in this way. Let me say कुछ मान लो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 दे दिया, चलो ऐसा दे दिया। अब उसने बोला फाइंड डेल्टा स्मॉल h 1 to 2 if temperature is changing from T1 to T2। निकाल लेंगे ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। देखो ध्यान से, डेल्टा स्मॉल h 1 to 2, ऑफ कोर्स Cp इज नॉट कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन 1 to 2 Cp dt, रखो जो भी Cp दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 to 2 t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 dt, है ना। सो व्हाट आई एम गेटिंग, डेल्टा स्मॉल h 1 to 2 इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे आ जाएगा t क्यूब बाय 3, t क्यूब बाय 3 मीन्स t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब बाय 3। Here I will be getting T2 square minus T1 square। आपको आइडिया पता चल गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लस 4 T2 minus T1, that's it। अब जो भी दिया होगा आप वो रख लेना, T2 T1 दिया है तो। बात समझ में आ गई बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। एक बार टाइप कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो हार्ट का सिंबल हो जा रहा है, वो हार्ट के सिंबल तो रुकने नहीं चाहिए आपके, वो तो रिफ्यूल करेगा एनर्जी को। बोलिए बेटा यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। फटाफट से बोल देंगे बेटा। अरे ये हुई ना बात, हो एकदम क्लियर है रे बाबा, पूरा डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। बेटा फिलहाल मैंने जो बताया वो बोल देना, अभी आगे आते आते टाइम में आप बहुत सारी चीजें और बताने वाला। फिलहाल आप U प्लस PV बोलोगे, आगे आने वाले टाइम पर और भी चीजें बताने वाला हूं, है ना। एब्सोल्युटली क्लियर है रे बाबा। चलो आगे चलते हैं फिर। क्या है एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा यार देखो, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, H is equal to U plus PV? Yes, of course I can write. And remember, the moment I am saying H is equal to U plus PV, it is valid for anything. Sir, what is the meaning of anything? आप बोलोगे सर ये anything का मतलब क्या? Anything means any substance, any system, any process, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं बात करना चाह रहा हूं आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी क्या होगी, कैसे वेरी करेगी, सब कुछ बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा। कैन आई से फॉर एन आइडियल गैस, बेटा ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं फॉर एन आइडियल गैस
इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये कंफर्म कर दो, ये कंफर्म कर दो। कैन आई से फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, कल ही तो बताया था आपको, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अच्छा, फॉर आइडियल गैस कैन आई से PV इज इक्वल टू M कैपिटल R T। एक काम करो, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर A, है ना, इन दोनों कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर, तो हमको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना बेटा। कैन आई से आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू कैपिटल U, ऑफ कोर्स कैपिटल U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, प्लस M कैपिटल R T। बेटा M तो कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, कैन यू ऑब्जर्व दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, so can I say enthalpy is basically capital U which is the function of temperature plus MRT, again MRT is the function of temperature, so can I say 100% for an ideal gas enthalpy is the function of what, टेम्परेचर ओनली। बेटा याद रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, आपसे पूछा जा सकता है रिटन गेट एग्जाम में, ESC एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए फॉर एन आइडियल गैस बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये बिल्कुल याद रखना बेटा। फॉर एन आइडियल गैस, बात हो रही है आइडियल गैस की। नाउ द मोमेंट आई एम सेइंग आइडियल गैस, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन आइडियल गैस if specific heats are constant it is perfect gas, तो यही बात परफेक्ट गैस के लिए भी वैलिड है, और यही बात अगर CP/CV कांस्टेंट नहीं है तो सेमी परफेक्ट गैस के लिए भी वैलिड है। यहां तक बताओ बेटा, आर यू क्लियर टिल हियर? अब कुछ लोग बोलेंगे सर एंट्रोपी का भी ऐसे होता है, बेटा एंट्रोपी का एंट्रोपी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आई एम सेइंग ओनली वन थिंग टू यू पीपल, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर an ideal gas internal energy and enthalpy both are function of temperature only, wipe only। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। अब सुनना बेटा ध्यान से, एक बात ईमानदारी से बताना बेटा, इफ आई एम हैविंग आइसोथर्मल प्रोसेस, चंपू इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग, अरे चंपू आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, what will be the change in internal energy of an ideal gas? Let us suppose I am having an ideal gas which is undergoing isothermal process. Any intelligent student of the class can tell me what will be the change in internal energy? 100%, 100%, it has to be zero. Are because internal energy is the function of temperature only. If the temperature is not changing, 100% internal energy will not change. Similarly, if I ask you, if an ideal gas is undergoing isothermal process, if an ideal gas is undergoing isothermal process, what will be the enthalpy change? What will be the enthalpy change? बताओ बेटा, what will be the enthalpy change? Come on everyone, what will be the enthalpy change? फटाफट से बोलेंगे क्या होने वाली एंथैल्पी चेंज? कमान 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 कमान, जल्दी से बताएंगे बेटा। एंथैल्पी चेंज विल आल्सो बी जीरो। यस, ये हुई ना बात, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मेरे पास कुछ कंक्लूजन है, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। इफ टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस, enthalpy increases and vice versa. Okay, fine. For an ideal gas undergoing isothermal process, change in enthalpy is zero. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? Yes. एंथैल्पी जीरो नहीं होगी बेटा, मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एंथैल्पी की। देखो ध्यान से, आई एम अगेन रिपीटिंग, if an ideal gas is undergoing isothermal process, change in internal energy and change in enthalpy will be zero. Don't say internal energy will be zero or enthalpy. ये crime है रे बाबा, ये crime है रे बाबा। Try to understand what is the meaning of enthalpy and what is the meaning of enthalpy change.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, ये सब आपको समझ, अरे मजा 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 मजा, अरे मस्त कॉन्सेप्ट है रे बाबा, यस यस यस। चलो आगे चले बेटा, शैल वी मूव फॉरवर्ड, चलो अरे रे 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 रे, आगे आगे चलेंगे बेटा। एक चीज बता दूं आपको, अभी मुझे आगे पढ़ाना है, एक चीज बता दूं, जो लोग पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है बेटा ये ज्ञान गंगा, दिस इज ज्ञान गंगा। कैसे पहुंचेंगे इन दिस ज्ञान गंगा बेटा, वट एवर द फ्री क्लासेस आई हैव टेकन आई हैव अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे, tinyurl.com/Nikitan कोड, इसको अपने एड्रेस बार में डाल देना, आपको हर चीज मिल जाएगी। वट एवर द फ्री क्लासेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, एटीडी, प्रीवियस गेट क्वेश्चंस, व्हाटएवर आई हैव टेकन फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है। कुछ ऐसी दिखाई देती है बेटा, फ्लूइड प्रॉपर्टी, नेम ऑफ द चैप्टर, lectures, whatever the topics covered, video class link, PDF link, and if you are looking for my contact details, no problem, ये रहा बेटा, इसको टाइप करो, सारी contact details भी मिल जाएंगी आपको। ओके चलो, now let us discuss this part, analysis for an ideal gas। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, इसको आप ध्यान से देखना, देखो, can I write for an ideal gas, for an ideal gas, can I say specific enthalpy is the function of temperature only? Of course, अभी तो बताया था आपको, specific enthalpy is the function of temperature only, and if specific enthalpy is the function of temperature only 100%, I can write dH is equal to Cp dt, इसके अलावा तो कुछ और आएगा नहीं। Now if I am writing dH is equal to Cp dt, इसका मतलब क्या है बेटा समझ लो, for an ideal gas doesn't matter what is the process, any process, for an ideal gas undergoing any process you can apply this। अब यहां पर एक मजेदार चीज देखना बेटा, चंपा आर यू गेटिंग रे बाबा, मेरा चंपू को समझ में आ रहा है ना, गुड 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 गुड। अब देखो बेटा, सपोज आई वांट टू फाइंड डेल्टा स्मॉल h 1 to 2, of course it will be integration 1 to 2 dH, delta small h 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 Cp dt। अब बेटा समझ लेना, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं इसको लगाने की क्या कंडीशन है, ऑफ कोर्स नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, आइडियल गैस, द मोमेंट आई एम सेइंग आइडियल गैस, परफेक्ट गैस और सेमी डजंट मैटर, आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस। अब देखो बेटा मजेदार चीज, अब देखेंगे मजेदार चीज, देखना ध्यान से, आई नो delta small h 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 Cp dt, and if I am having ideal gas doesn't matter what is the process, ideal gas undergoing any process, अब ध्यान से देखना बेटा, ओहो हो चंपा आर यू गेटिंग रे बाबा, आर चंपो आर यू गेटिंग, क्या होने वाला है अब, यस यू आर राइट, यस यू आर राइट रे बाबा, ओए हो बेटा चंपू, देख रहे हो बेटा लाइन भी आपके लिए एकदम परफेक्ट आ रही है, चंपू के लिए लाइन भी एकदम परफेक्ट आ रही है रे बाबा। नाउ वन थिंग कैन बी, Cp is constant, the moment I'm saying ideal gas is having Cp constant, that means this is basically perfect gas, yes, perfect gas is basically ideal gas having constant specific heats, the moment I'm saying Cp is the function of temperature, then of course I'm talking about semi perfect gas। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, आपको समझ में आ गया,
The moment I'm having Cp constant, it will be coming out, and I will be getting delta small h 1 to 2 is equal to Cp integration 1 to 2 dt. But a temperature is a property, temperature is the exact differential, so 100% integration 1 to 2 dt will become what? T2 minus T1 delta T. So can I say delta small h 1 to 2 is equal to Cp delta T, Cp डेल्टा टी 1 to 2, ये कंफर्म कर दो बेटा, ये फटाफट से कंफर्म कर दो. डेल्टा स्मॉल h 1 to 2 is equal to Cp delta T, ये कंफर्म कर दो. Now any intelligent student of the class can tell me what is the only condition, what is the only condition to apply this formula? Perfect gas, perfect gas, perfect gas. Doesn't matter what is the process, perfect gas undergoing any process, you can apply this formula. And of course you must be able to understand, अगर मेरे पास सेमी परफेक्ट गैस है तो जो भी आपको दिया होगा बस वो रख देना आपको. इंटीग्रेशन 1 to 2 whatever Cp is the function of temperature given in the question, आप उसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा. इंटीग्रेट करके वैल्यू रख देना. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? कंफर्म कर देंगे. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? बोलिए फटाफट से, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर है? ऑफ कोर्स दिस इज फॉर सेमी परफेक्ट गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस. Semi perfect gas, ideal gas not having the constant CpCv, semi perfect gas undergoing any process, you can apply this. अब देखो मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बेटा. I will be asking you few questions, please observe. देखो डेल्टा स्मॉल h 1 to 2 is equal to Cp delta T 1 to 2. Now any intelligent student of the class can tell me what are the conditions for applying this. अब मैंने इसके लिए दो कंडीशन बेटा आपको बता दी हैं. Any intelligent student of the class can tell me what are the conditions for applying this equation delta small h 1 to 2 is equal to Cp delta T. पहली कंडीशन क्या है बेटा? Any single substance having constant Cp undergoing which process? Isobaric process. Undergoing which process? Isobaric process. Now another condition can be what? जो मैंने डराइव की है, परफेक्ट गैस अंडरगोइंग विच प्रोसेस? एनी प्रोसेस. आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हियर. ये हुई ना बात? यस यस यस, एक्सीलेंट है रे बाबा. अच्छा अब ध्यान से बताना बेटा, what will be the unit of this? Maybe joule per kg or kilojoule per kg ना. अब देखना ध्यान से, सेम यही कंडीशन है तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा h bar 1 to 2. Anyone in the class? What is the meaning of delta h bar 1 to 2? फटाफट से बताएंगे बेटा. What is the meaning of delta h bar 1 to 2? What is the meaning of delta h bar 1 to 2? फटाफट से बताएंगे बेटा. What is the meaning of delta small h bar 1 to 2? अरे परफेक्ट गैस तो खुद ही सिंगल पेज है ना रे बाबा विश्वजीत. हाँ यस ध्रुव, वेरी गुड. मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज. जियो रे लाला, छा गए घर. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. इज इक्वल टू व्हाट? Cp bar डेल्टा T 1 to 2. और थोड़ा अगर आप यूनिट्स के खेल में जाएंगे, थोड़ा सा यूनिट्स के खेल में जाएंगे, इट कैन बी जूल पर मोल और यू कैन से किलो जूल पर किलो मोल. ये तो आपको सब खेलना आ गया है अभी. अच्छा
ये तो आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, आपको फिर से बता रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज बेटा। एक चीज यहां चलो साइड में लिख देता हूं, Cp minus Cv will be equal to capital R, characteristic gas constant, and Cp bar minus Cv bar will be R bar, universal gas constant. This you already know. This you already know. Now look at here बेटा, आपको क्या ये चीज भी समझ में आ रही है? If I want to find delta capital H122, oh my God, what is this delta capital H? What is this delta capital H? ये delta capital H क्या है रे बाबा? ये डेल्टा कैपिटल H, यस, एंथैल्पी चेंज. नाउ डोंट यूज स्पेसिफिक वर्ड, कसम है तुम्हें चंपी की, डोंट यूज दिस स्पेसिफिक वर्ड नाउ बिकॉज आई एम राइटिंग कैपिटल H, एंथैल्पी चेंज, यस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मास से मल्टीप्लाई कर दो ना बाबा, mCp डेल्टा T122, और यू कैन से nCp बार डेल्टा T122, and the unit will be joule or kilojoule. बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? फटाफट से बोलेंगे यहां तक क्लियर है? यस यस यस, एंथैल्पी चेंज, वाह वाह वाह, एक्सीलेंट है रे बाबा. चलो बढ़िया से देखते हैं कंक्लूजन्स. मजा आ गया यार, मजा आ गया. यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग सो फास्ट, आई एम एंजॉइंग माई क्लास. मेरे को मजा आ रहा है बेटा, आई एम एंजॉइंग द क्लास, मतलब मजा ही आ गया. इसे बोलते हैं क्लास. ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील है रे बाबा. आई कैन फील दैट यू पीपल आर सिटिंग इन क्लास इटसेल्फ. mCp डेल्टा T122 nCp बार डेल्टा T122. अब देख लो, above set of equations can be applied under following two conditions: any substance having constant Cp undergoing isobaric process, perfect gas undergoing any process. अब मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, ये जो मैंने लिखा है इसमें एक छोटी सी गलती है, कहां पर है वो? कभी सोचा था कि ऑनलाइन क्लास में कोई आपसे पूछेगा कि यार ढूंढो कहां पे एरर है, स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर. कहां पे गलती है? एक छोटी सी चीज मिसिंग है, एक छोटी सी चीज मिसिंग है बेटा, स्मॉल थिंग इज मिसिंग, एक छोटी सी चीज मिसिंग है. ये हुई ना बात विजय. यस कार्तिक, वेरी गुड. यस 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 यस, एक छोटा सा वर्ड मिसिंग है, एनी. ये हुई ना बात बेटा, जानबूझ के मैंने रखा था कि आपसे पूछूंगा. एनी सिंगल फेज सब्सटेंस having constant Cp undergoing isobaric process. Yes, you are correct. Yes, you are correct. बहुत ही सही है रे बाबा, सिंगल पेज. यस, छा गए गौरव. एक्सीलेंट है रे बाबा. नाउ माय फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, आप लोगों को आ गया. नाउ यू नो हाउ टू फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज, नाउ यू नो हाउ टू फाइंड एंथैल्पी चेंज. बिल्कुल ईमानदार से बताना, अब आप इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज निकाल पाएंगे? बस अब तो पूरा खेल स्टार्ट हो रहा है बेटा. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, one by one we are going to find out the heat interaction for various processes: isochoric heat addition, isobaric heat addition, isothermal heat addition, adiabatic expansion, beautiful polytropic heat addition. एक एक करके बेहतरीन तरीके से देखने वाले. और मैं बता रहा हूं, अभी ये चैप्टर मिनिमम 10 दिन और चलने वाला है, मिनिमम 10 दिन और चलने वाला. इतना डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा बेटा, आपको मजा आने वाला है. द ओनली थिंग इज, मिस नहीं करेंगे बेटा. मैं बता रहा हूं, जिसने क्लास मिस कर दी, जिसने लिंक मिस कर दिया बीच का, कोई मतलब नहीं है. आई एम गोइंग टू कनेक्ट ब्यूटिफुली ईच एंड एवरीथिंग. एक एक लिंक मैं
जोड़कर आपके लिए बेहतरीन चैन बनाने वाला हूं बेटा इस चैप्टर की, तो कोई भी मिस नहीं करेगा। 6 बजे का टाइम है, लंबी क्लास नहीं होने वाली है, 6 to 7:15 मैक्सिमम, 6 to 7:15 मैक्सिमम, केवल 1 से सवा घंटे की क्लास रहेगी और आपको क्लास अटेंड करनी है ईमानदारी से, ईमानदारी से। चंपी की कसम है रे बाबा, चंपी की कसम है रे बाबा, क्लास अटेंड करनी है। जो मिस करेगा वो गया। बेटा वही तो बता रहा हूं, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, वो बताऊंगा ना बेटा। देखो आप लोग ना, यही मैं बोलता हूं, होता क्या, आप लोगों को मैंने थोड़ी सी चीज बताई, आप एकदम से एडवांस में भाग जाते हो। बेटा मैं सब कुछ बताने वाला हूं, मैं डेराइव करने वाला हूं वाई द सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। आपको फिजिकली भी बताऊंगा और आपको डेराइव करके भी बताऊंगा। और सुन लो ध्यान से, कल से डिफरेंट वैरायटीज की वाइप स्टार्ट होने वाली है। आइसोकोरिक वाइप, आइसोबारिक वाइप, आइसोथर्मल वाइप, एडियाबैटिक वाइप, पॉलीट्रॉपिक वाइप, 5 तरीके की वाइप्स आने वाली है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कल नहा धोकर आना क्लास में, कल नहा धोकर आना है ना, कल नहा धोकर आना, क्योंकि कल आप देखने वाले हो पहली धर्मपत्नी आइसोकोरिक वाइफ। मजा आ जाएगा, है ना। रॉकिंग रॉकिंग, कल मजा आने वाला है। सो माय फ्रेंड्स, मैं यहां पर दे दूंगा, देखो जिनको नहीं पता है, दिस इज द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल नेगी 10। आप बस एक काम करो, सर्च कर लो, अगर आपने टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, जस्ट सर्च दिस नेगी 10, अदरवाइज यू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल बी फाइंडिंग माय टेलीग्राम चैनल लिंक, वहां से कर सकते हैं, है ना। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से 7,500 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, है ना। एंड दिस इज अनदर थिंग बेटा, if you don't want to miss my any free classes on Unacademy platform, you can search my name Devendra Singh Negi and you can follow me so that you are not missing any class. One more thing बेटा, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं Unacademy Learning App पहली बार, if you are installing the Unacademy Learning App first time, they will be asking you the invite code. For Negi soldiers, there is only one invite code, Negi 10, Negi 10, Negi 10, है ना, यही है सब कुछ, ठीक है बेटा। एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस झमाझम, झमाझम आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस, झमाझम आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं बाबा। कल करेंगे आइसोकोरिक, परसों करेंगे आइसोबारिक। और बेटा आप लोगों के लिए मैंने क्लास एक दिन और बढ़ा दी है। अर्लियर दिस कोर्स वाज मंडे टू फ्राइडे, और अब आपके लिए इस वीक से मंडे टू सैटरडे होने वाली है क्लास, है ना। फ्रॉम दिस वीक वी विल बी हैविंग मंडे टू सैटरडे, ठीक है, ठीक है बेटा। प्लीज शेयर द लिंक्स। यस अनिकेत, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बेटा मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं, बहुत दिल से पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि बैठ गया आराम से और आपको पढ़ा रहा हूं। यू कैन सी व्हेन आई एम टीचिंग फ्रॉम होल हार्टेडली। तो मैं चाहता हूं आप इसको जितना बड़ा बना सको, फैला दो रे बाबा की तरह, बोल दो क्लियरली, इंडिया का बेस्ट थर्मोडायनामिक चल रहा है। इंडिया का, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इंडिया का बेस्ट थर्मोडायनामिक चल रहा है, क्लियरली बोल रहा हूं बेटा। सबको बोल दो, सबको बोल दो बेटा, इससे बेस्ट आपको मिलेगा नहीं, है ना। चलो, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे रे बाबा। दिस इज वन मोर इनिशिएटिव जो आपके सामने जल्दी आने वाला है। झमाझम सीरीज है रे बाबा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, 7:15 PM पर मिलने वाले हैं। इसको लॉन्च करेंगे, क्या होने वाला है इसमें सब चीज बताने वाला हूं। फ्राइडे को मिलेंगे बेटा, डे आफ्टर टुमारो वी विल मीट 12th of March, ओके। 7:15 बजे मिलेंगे, आपको सारी चीज बताऊंगा यहां पर क्या होने वाला है। एंड दिस इज वन स्मॉल इंफॉर्मेशन कि अगर आप, कई बच्चों को डाउट होता है सर यूट्यूब में ही सब कुछ है तो Unacademy+ क्यों ज्वाइन करना, तो बेटा एक छोटी सी चीज है, यूट्यूब में केवल आपको लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं,
जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, बट आपको ना गाइडेंस नहीं मिलती। एंड याद रखना बेटा, ये गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सारा गेम चेंज करती है। यस, दोज हु आर ऑन अनअकैडमी प्लस यूजिंग द रेफरल कोड निकिटन, उनको मैं पर्सनली मेंटोर कर रहा हूं, पर्सनली गाइड कर रहा हूं। तो देखो, आपको जैसा कि पता है, द मोमेंट यू आर जॉइनिंग अनअकैडमी प्लस, ऑन टाइम क्लासेस होती हैं, ऑन टाइम टेस्ट सीरीज होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है। आप अपने एडुकेटर्स को चूज कर सकते हैं। सीरियस टीचिंग होती है, एक क्लोज इन्वायरमेंट में एक सीरियस टीचिंग होती है, नोट्स मिलते हैं आपको क्लास के बाद, और ऑफ कोर्स पूरा आपका प्लानिंग होता है बेटा। आपको कौन कौन से 2 सब्जेक्ट एक बारी में पढ़ने, एक मॉर्निंग एक इवनिंग या 2 इवनिंग, वो पूरा कॉम्बिनेशन में बनवाता हूं अपने नेगी सोल्जर्स के लिए। और ये तो आपको पता है, नेगी सोल्जर्स के लिए आ रहा है, अरे बाबा, हीट ट्रांसफर अनअकैडमी प्लस पर कब से? 22 मार्च से। एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम 3rd ऑफ May। और एक चीज मैं पहली बता रहा हूं बेटा, दोज हु आर गोइंग टू यूज रेफरल कोड नेगी10 फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस, उनका स्वागत होने वाला है नेगिस्तान में, वेयर आई एम हैविंग वन कस्टमाइज्ड बैच फॉर नेगी सोल्जर्स। I will be teaching thermodynamics, fluid mechanics, hydraulic machines, heat transfer, applications of thermodynamics। ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी टॉट बाय द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री। तो एक कस्टमाइज्ड बैच है नेगी सोल्जर्स के लिए नेगिस्तान में, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं रेफरल कोड नेगी10, यू विल बी अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। आप बोलते हैं सर समझ में नहीं आता, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें, वो सब मैं बताने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट को आप इनसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को आपको इनसे पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, है ना? ठीक है। नाउ the moment you are joining Unacademy Plus using the referral code NEGI10, you will be able to watch the live classes. In case you are missing the live classes, you will be able to watch recorded sessions. आपको daily practice problems मिलेंगी, practice sheets मिलेंगी, and don't worry about your doubt clearing। जैसे ही आप NEGI10 लगाते हो, मैं आपको doubt clearing groups में ऐड करता हूं, जहां पर मैंने पूरी टीम रखी हुई है, where me and my team members are present। आपको उस doubt clearing group में ऐड करता हूं, and you know on Unacademy Plus every 4th class is a doubt clearing session। ठीक है। Now you will be having the weekly quizzes, you will be getting the detailed solution of weekly quizzes। और एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, the moment your syllabus is over, your revision will be our responsibility only। You will be having the crash course, you will be having the rank improvement, and those who are my Negi soldiers from the southern part of the country, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Odisha, don't worry, Karnataka, don't worry, your Negi soldiers is located here in South India only। I will take care of you, you'll be having the batches in English language also। If Negi soldiers are financially well settled, then I will be advising you to join Unacademy Iconics using the same referral code NEGI10। जैसे ही आप Unacademy Iconics ज्वाइन करते हैं, whatever the features are there on Unacademy Plus, वो तो आपको मिलेंगी, and you will be getting few extra features also which are worth paying extra। You'll be getting the personal coach. This personal coach is going to mentor you right from the beginning till the end, right from the preparation strategy till the interview guidance। This personal coach will make sure you are getting the customized study planner। This personal will make sure you are getting the personalized test analysis। Yes, each and every quiz will be analyzed, and you will be getting the feedback how to improve the performance in future quizzes। This personal coach will make sure you are getting the study booster session from Unacademy, like how to increase the efficiency of learning, how to excel in the art of writing the exam, so that you are ultimately prepared for the D-Day। At the same time, you will be getting the preparatory study material। आपको theory books, आपको problem books सब मिलने वाली है बेटा, सिर्फ एक चीज में, Unacademy Iconic। फी थोड़ी सी ज्यादा है, but of course paying worth extra। Now look at here, the moment Negi soldiers are planning to join Unacademy Plus using the referral code NEGI10, they will be getting my personal guidance, and they will be getting the maximum discount on subscription fee। For 1 year, for 12 months, it will reduce to 27,225 rupees। For 18 months, it will reduce to 34,650 rupees, and for 24 months, it will reduce to 39,600। The beautiful thing is they can pay, my Negi soldiers can pay in no cost EMI also। Sir, what is the meaning of no cost EMI? Look at here beta, let's suppose Negi soldier is planning to join for 24 months, applying the referral code NEGI10, 39,600 divided by 24, roughly 1650 rupees per month only। That's it। That means roughly 55 rupees per day only। इससे ज्यादा नहीं पे करना बेटा। There is no hidden cost, there is no extra interest। इतना ही पे करना है। That's it।
दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ पे नहीं करना। सर हाउ कैन आई पे इन नो कॉस्ट ईएमआई? इफ यू आर हैविंग द क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इफ यू आर हैविंग द डेबिट कार्ड ऑफ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है, बजाज फिनसर्व कार्ड, देन यू कैन पे इन नो कॉस्ट ईएमआई। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मुझे लर्निंग ऐप पर मैसेज कर देना, आई विल बी टेलिंग यू how to get the subscription plus subscription without all these three things in no cost EMI. Okay, this is the fee structure for Unacademy Iconic, and of course you know why to use Negiton. I need not to tell you, आपको पता है, because Negiton is not just a code, it's an emotion which is connecting me and my team to you people. Negi sir to Negi soldier, Jhamajham classes to Jhamajham learning. Are you getting to bolo re baba? Now listen carefully. The moment you are using Negiton, you will be getting my personal guidance, the personal guidance of Mechanical Head Unacademy brands. Gate All India Rank 1 2019 20 paper. All India Rank 1 banknote paper mill. The trust of so many on Unacademy Plus. And remember, जो लोग समझते हैं, जिनका ड्रीम है आईआईटी में जाने का, और समझते हैं कि मैकेनिकल में थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो सकता है, आई एम एडवाइजिंग यू, ये कॉम्बिनेशन कभी मत भूलना बेटा। यू कैन राइट योर गेट एग्जाम विद 2 पेपर्स। अगर आप मैकेनिकल से तो आप एक्सी से भी ले सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू मेंटर यू फॉर एक्सी आल्सो। मैं आपको बताने वाला हूं क्या शॉर्टकट है आईआईटी पहुंचने का। तो अगर आपका ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे से एमटेक करना, आपका ड्रीम है आईआईटी मद्रास से एमटेक करना, तो बेटा ये एक्सी से भी आप लिखना। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग बेटर मार्क्स इन एक्सी। मेरे जितने भी प्लस के स्टूडेंट हैं उनमें काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैकेनिकल में थोड़े बहुत कम भी आ रहे हैं, तो लेकिन एक्सी में इतने मार्क्स आ रहे हैं कि उनका एमटेक का सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू सो मच बेटा। आपका कोई डाउट है तो पूछो। If anyone is having any doubt, feel free to ask. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। If anyone is having any doubt, feel free to ask. है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, it comes with the experience. बेटा डोंट वरी, आप इतने परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, है ना? परफेक्ट कुछ नहीं होता बेटा। आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, जहां पे आपकी कमियां हैं उन पे वर्क करो, बस उतना ही है ना? बाकी मेरे से टच में रहो, जहां पे भी आपको हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। प्रफुल्ल ठाकरे, बेटा वो तो जब आना होगा आ जाएगा, आप तो रेडी रहो बेटा, जब आना होगा तो आएगा। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगा? अभी तो स्टार्ट किया है चैप्टर बेटा। हेमंत मैंने हर चैप्टर के प्रॉब्लम्स करवाए बेटा, मैंने हर चैप्टर के प्रॉब्लम्स करवाए। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट के करीबन 100 प्रॉब्लम्स वी हैव डन, वर्क इंटरेक्शंस के किए हैं, वी हैव सॉल्व फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आल्सो, लास्ट फ्राइडे को किया था, है ना? तो मैं करवाऊंगा। प्रॉब्लम तो मेरी जिम्मेदारी है बेटा, बिना प्रॉब्लम के चैप्टर कैसे ओवर हो जाएगा? विदाउट प्रॉब्लम्स चैप्टर विल नॉट बी ओवर। और इस चैप्टर के मिनिमम 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहीं पर यूट्यूब लाइव क्लासेस में, है ना? ठीक है। गुड इवनिंग बेटा पटेल, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। थैंक यू सो मच बेटा ध्रुव, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बेटा रिंदम, आई होप यू आर डूइंग वेल, बढ़िया हैं आप। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू सो मच बेटा, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और आपके ये कमेंट्स ना बहुत एनकरेज करते हैं, सो आई एम थैंक यू, थैंक यू। हीट इंट्रैक्शंस बेटा, हीट इंट्रैक्शंस, ग्रीस पहले थर्मो हो जाने दो, डेफिनेटली वी विल टेक। एक्सीमेंट्स के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर टाइम मिलेगा तो बाद में देखेंगे।
जो एक्सी मैथ्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो करवा दूंगा, बट अभी तो नहीं। अगर टाइम रहेगा मेरे पास, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो एक्सी मैथ्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवा दूंगा, है ना। बट बेटा जो लोग एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सी का मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। चलिए बेटा, किसी को कुछ और डाउट है? बोलिए बेटा, किसी को कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आज बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकता है, यूज द रेफरल कोड नेगी10 और आ जाओ नेगिस्तान में। वी आर गोइंग टू रॉक लाइक एनीथिंग। नहीं नहीं अरिंदम, उसमें मजा नहीं आएगा, टॉपिक वाइज उतने बनेंगे नहीं, है ना बेटा। हेमंत, इट्स कम्स अंडर हीट इंट्रैक्शंस। अरे बाप रे बेटा, आई थिंक यू आर इन रॉन्ग क्लास। अभी अप्रूव सर आने वाले हैं, उनसे पूछना सर यहां पर कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स होगा वो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लुक इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल। अगर 100+ आपके लाइव रहते हैं देन डेफिनेटली विल कीप ऑन गोइंग। जैसे जैसे डिक्रीज होता है तो फिर उसमें मजा नहीं आता बेटा, है ना। तो जैसा आपका कुछ और डिमांड आएगा बीच में तो उसके हिसाब से कर लेंगे। That's what I'm saying बेटा। मुखर्जी, we will see once thermodynamics is over, we will see other things also, है ना। एक एक करके करवाएंगे बेटा, एक एक करवा के करवाएंगे, है ना, एक एक करके करवाएंगे। धीरज, गुड इवनिंग बेटा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोग के लिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच बेटा धीरज, थैंक यू सो मच। चलो बेटा फिर क्लास ऑफ करते हैं, है ना। वैष्णव एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। सर आप अलग लेवल का थर्मो पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। युवराज, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच बेटा। चलो देन, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वर्क इंट्रैक्शन तो कब का कंप्लीट हो गया रे बाबा हेमंत, लास्ट वीक ही हो गया था, लास्ट टू लास्ट वीक ही हो गया था, मतलब उससे पहले हो गया था। वर्क इंट्रैक्शन ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट दी है ना बेटा, प्लेलिस्ट दी है बेटा। हेलो बेटा अभिनव, वर्क इंट्रैक्शन हो गया बेटा, सेकंड चैप्टर वर्क इंट्रैक्शन था लास्ट वीक, फर्स्ट लॉ भी हो गया। मैं आज फिर भेज दूंगा आप लोगों को प्लेलिस्ट, ठीक है। आई विल सेंड यू द प्लेलिस्ट, तो आप उसमें भी देख सकते हैं बेटा। लाइव आ जाए करो, लाइव आओगे तो मजा आ जाएगा, मेरे को भी आपको भी। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।